हेलो एवरीवन। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हेड ओवर हील्स की थर्ड एपिसोड। हम एपिसोड 2 में देखे थे कि कैसे घोस्ट अंकल ने कियोनहो को मारना चाहते हैं और शियोंग उसे कैसे बचाया। ये देखने से लग रहा था कि उसने कियोनहो को नहीं बल्कि कियोनहो ने उससे बचाया है। यहाँ पर कियोनहो काफ़ी ज़्यादा सख्त होकर कहता है कि ऐसे तुम्हें अपनी जान रिस्क में नहीं डालनी चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की हो। जिसके बाद शियोंग उसे अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। यहाँ शियोंग उसे कहती है कि तुम्हारे नेक पर चोट लग गई है और मैं बस तुम्हारा जान बचाना चाहती थी। ये सुनने के बाद योनू उसे कभी भी ऐसा करने से मना कर देता है। ये सुनने के बाद शियोंग कहती है कि तुम्हें मुझसे ऐसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए। पर इतना कहने के बाद क्योनू वहां से चला जाता है। अब शिवम को अपनी मदर की बातें याद आ जाती है कि कैसी उसकी मदर एक मास्टर समन की हमेशा बातें करती रहती है। जिसके बाद फिर होना क्या था, वो सीधे उन समन के पास पहुंच जाती है और कहती है, मेरी मदर हमेशा आपकी तारीफ किया करती है। उन्होंने मुझे बताया था कि इस दुनिया में सबसे अच्छी तिलस्मान और ताबीज आप ही बनाते हो। तो क्या प्लीज़ आप मेरे लिए एक ताबीज बना दोगे। ये सुनने के बाद समन पहले तो ब्लश करने लगते हैं, जिसके बाद कहते हैं कि क्या सच में तुम्हारी मदर ने ऐसा कहा है। पर मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर उनके पीठ के पीछे मैंने तुम्हारे लिए तिलिस्मान बनाया तो उनके पास जो तलवार है उससे मेरा सर ही उड़ा देंगे। जब वो उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करती है तो वो बिल्कुल मान जाते हैं। अब वो तिलिस्मान बना रहे होते और उससे पूछते हैं कि क्या तुम ये उस लड़के के लिए बना रहे हो जिसे तुम प्यार करती हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं उसे बचाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो दोनों रात भर बैठकर तिलिस्मान बनाते रहते हैं। इधर हमें पियोंग को दिखाया जाता है कि उसे एम्बुलेंस में ले जा रहा था। ये देखकर जीहो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग शियोंग जैसे ही क्लास में आती है तो वो ग्योनहू को देखती है। वो उसे तिलिस्मान देना चाहती थी और कहती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। पर वो जैसे ही आगे चल रही थी तभी उसे चक्कर आने लगती है। तभी उसे जीहो पकड़ लेता है और वो कहती है कि वो कल रात से नहीं सोई, उसे नींद आ रही है। नेक्स्ट सीन में हम उसे मेडिकल रूम में सोते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ जीहो के पास एक लेटर आता है। ये लेटर उसके लिए नहीं बल्कि ग्योनहू के लिए होता है। दरअसल ग्योनहू को सारे लड़कियां काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी क्योंकि वो इतना ज्यादा हैंडसम जो है। ग्योनहू को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लेटर को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है और ये देखकर सारे ही लोग कंप्लीटली शक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम हमारी शिवों को रोते हुए देखते हैं। दरअसल वो सोते हुए ही बुरा सपना देख रही थी। वहाँ वो खुद को रोते हुए देखती है और कहती है, मैं घोस्ट को नहीं देख सकती, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि उसने फिर से कियोनहू को वो तिलिस्मान नहीं दिया। अब वो क्या करेगी। जिसके बाद वो फिर से समन बनकर बैठ जाती है और कहती है कि अब मैं उसे बता दूंगी कि मैं एक समन हूँ। तभी वो लेडी कहती है कि तुम अपने क्लाइंट्स को अपनी चेहरा नहीं दिखा सकती। ये सुनने के बाद शिवम कहती है कि स्पाइडरमैन अपने एमजी को किस करते वक्त अपना मास्क उतारा था। ये सुनकर वो लेडी कहती है कि उसने बस आधा मास्क ही उतारा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। कहती है, क्या सच में उसने शो किया था। अब शिवम कहती है, आज मैं उसे यहाँ पर बुलाकर वो तिलस्मान दे दूंगी। जिसके बाद उसके ग्रैंडमदर को कॉल करती है और उसके आने का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ क्योनहू के ग्रैंड माँ आ जाती है तो शिवम पीछे देखने लगती है कि अभी तो क्योनहू वहाँ पर क्यों नहीं आया। पर आंटी उसे बताती है कि वो यहाँ पर आना पसंद नहीं करता। शिवम कहती है कि आपको उसे यहाँ पर बुलाना होगा, मैं उसे ये तिलिस्मान दे सकती हूँ। जिसके बाद ग्रैंडमदर उसे कॉल करती है और थोड़ी देर बाद क्योनहू वहाँ पर आ जाता है। जैसे ही वो उसे देखती है
तो फिर से वो उल्टा होकर उसके पास चलते हुए आ रहा था। यहाँ पर इस बार वो ये भी देखती है कि कैसे क्यों पानी में डूब रहा है। ये देखकर वो कंप्लीटली शक्ड हो जाती है। अब हम जीवो को देखते हैं। जीवो कुछ सोच रहा था। दरअसल जब सियोंग सो रही थी और कहती थी कि खोज से नहीं देख सकती, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, और वो रो रही थी, तब भी उसे जीवो ने देख लिया था। अब प्रेजेंट में उसके ही बारे में सोच रहा था, जिसके बाद ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हम क्यूनू को देखते हैं, जो उन तिल्स्मान को देखने के बाद कहता है कि तुम बस अपनी मार्केटिंग कर रही हो। दरअसल वो सियोंग को फेक समन सोच रहा होता है और कहता है, बताओ तुम्हें तिल्स्मान के बदले तुम्हें कितने पैसे चाहिए, और अब तक तुम बस यही करती आई हो, तुम एक फेक समन हो। ये सुनने के बाद सियोंग बिल्कुल सख्त हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, जिसकी रिप्लाई में योनू कहता है कि निष्पक्ष सकनाक में अपना आपा खो देता है, इससे कोई नहीं लड़ सकता। जो लोग चैरिटी करते हैं वो उन लोगों के साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खाती। अगर वो उनके साथ बैठकर खाना खा भी ले तो इसका यह मतलब होता है कि या तो वो बेवकूफ़ है या फिर आर्टिस्ट है, और तुम बस एक कौन आर्टिस्ट हो जो बस पैसा कमाना चाहती हो। अगर तुम पर ट्रस्ट करूँगा तो अपने पैसे भी खो दूंगा, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करने वाला। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। बाद में शियोंग खुद से कहती है कि मुझे गियोनहू को बचाना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो ऐसी जगह रिसर्च कर रही थी जहाँ पर वो डूब सकता है। यहाँ पर जियो उसके पास आता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। शियोंग कहती है कि मुझे ग्योनहू को इस लोकेशन के बारे में बताना होगा। वो अभी तक ग्योनहू उसे पहचान नहीं पाया है। जिसके बाद ग्योनहू जब बाहर जाता है तो उससे शियोंग देख रही थी, और उसे देखते ही वो फेस टर्न कर लेती है। जैसे ही उसका हाथ दीवार टच करता है तो वो कहती है कि ये दीवार इतना गिल्ली क्यों है। उससे जियो की बात याद आने लगती है कि कैसे उस मोटू बच्ची को बाथरूम में वो घोस्ट दिखा था। जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। क्लास में टीचर जब उसके बारे में पूछते हैं तो जियो बता देता है कि वो रेस्टरूम गई है। दूसरी तरफ हम हमारी शिवों को देखते हैं, जो उस घोस्ट को भगाने के लिए मेंस वॉशरूम में आ जाती है। जैसे ही वहां पर बैठती है तो धीरे धीरे वो घोस्ट फिर से उसके पास आने लगती है। जैसे वो अपना फेस टर्न करती है तो वो घोस्ट उसके ऊपर भी हमला कर देती है। पर यहाँ वो उससे नहीं डरती, बल्कि उसे पकड़ लेती है। मतलब हमारी समन कोई एरी गहरी समन नहीं है यार, वो तो रियल समन है। यहाँ वो घोस्ट को पकड़ लेती है और उससे समझाने लगती है कि तुम ऐसे बच्चों को नहीं डराना चाहिए। तुम्हें लेडीज वॉशरूम में होना चाहिए, ना कि मेंस वॉशरूम में। मैं तुम्हें पीस दिलाऊंगी। अगर तुम ऐसी करती रही तो तुम एक एविल स्पिरिट बन जाओगी। जिसके बाद उन्हें कुछ लोगों की आने की आहट सुनाई देती है, जिसे देखकर काफी ज्यादा डरी जाती है। दरअसल वहां पर कुछ बुल्ली बच्चे आए थे जो वियोन को ढूंढ रहे थे। वो एक एक सारे ही वॉशरूम के दरवाजे खोल रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो तो काफी ज्यादा डरी जाती है। अब तो मैं पकड़ी जाऊंगी। तभी वहाँ एक वॉशरूम से वियोनु बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़के उससे बुली करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ एक घोस्ट जैसे ही मिस परसन को देखती है तो अचानक से उसे कुछ होने लगता है और वो एक एविल स्पिरिट बन जाती है। वो सीधे बाहर से भागकर गियोनो के पास आ जाती है और उसे जान से मारने लगती है। गियोनो की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो पानी में खुद को डूबते हुए देखता है। शिवम कहती है अगर उसके साथ मिसफॉर्च्यून है तो फिर वो कम पानी में भी डूब सकता है और उसकी जान चली जाएगी। इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे बाहर आ जाती है और वो तिलिस्मान को लेकर उसके ऊपर पानी डालने लगती है। जिसके बाद वो घोस्ट वहां से गायब हो जाती है और फाइनली उसने इस बार भी उसकी जान बचा ही लिया। उसके बाद गियोनु ठीक हो जाता है। क्या सियोंग आगे गियोनु के जान बार बार बचा पाएगी, ये हम जान पाएंगे अगले एपिसोड में। आपको ये एपिसोड कैसा लगा
कमेंट में ज़रूर बताना।